तो पिला माने आमे प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कौन बुझिले ना मम पाखरे गोटे फिजिकल इक्वेशन अछि जोटा कि a प्लस b इज इक्वल टू c। प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी कौन कहूची ना डायमेंशन ऑफ a इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ b इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ c सब बेले हेबो। देखो पिला माने मु तुमको कहबी 10 kg प्लस 10 kg केते हबो तो तुम मैंने कह दबो इजीली 20 kg हबो। एबे कुह 10 kg प्लस 10 सेंटीमीटर केते हबो कर परिबा हमें कर परिबा नाही कारण एठी यूनिट दीटा डिफरेंट अछि जेतोले यूनिट सेम थिला आमे इजीली ऐड कर दे परले किंतु यूनिट डिफरेंट हे गेलारु आमे एडिशन कर परले नाही सेमती सब्सट्रैक्शन मध्य आमे यूनिट डिफरेंट हे गले कर परिबा नाही बुझ परलो। तो लास्ट वीडियो रे मु गोटे एग्जांपल देथिली v इज इक्वल टू u प्लस at गोटे फिजिकल इक्वेशन तो एठी डायमेंशन ऑफ v is equal to dimension of u is equal to dimension of at हबो according to principle of homogeneity। तो dimension of v is equal to dimension of u is equal to dimension of at सब बेले हबो। हम चेक कर दबा सतरे तीनटा जाकर डायमेंशन सेम की तो v रो डायमेंशन वेलोसिटी फाइनल वेलोसिटी l t पावर -1 सेमती u होची इनिशियल वेलोसिटी जार डायमेंशन सेम l t पावर -1 at माने एक्सीलरेशन l t पावर -2 टाइम रो डायमेंशन t तो एटा सॉल्व कले l t पावर -1 आछी तो तीनटा जाकर डायमेंशन देखो सेम आसला ना तो v इज इक्वल टू u प्लस at जेहेतु तीनटा जाकर क्वांटिटी रो डायमेंशन समान हैला तो ये डायमेंशनली करेक्ट ए फिजिकल इक्वेशन टा डायमेंशनली करेक्ट हेबो। ओके बुझ पारलो सेमती आउडे प्रॉब्लम हमें सॉल्व करियो। तो ये देखो पिला माने से कहछि यूजिंग डायमेंशनल एनालिसिस चेक द करेक्टनेस ऑफ द फॉलोइंग इक्वेशन तीनटा इक्वेशन देछि से कहछि कि डायमेंशनल एनालिसिस ताको करिकि एटा फिजिकल इक्वेशन टा करेक्ट कि नाही चेक करो हैला। s is equal to ut plus half at square v is equal to u plus at b square is equal to u square plus 2as for each equation verify if the dimension on both sides are consistent माने सेम रहिबो लेफ्ट हैंड साइड रो डायमेंशन राइट हैंड साइड रो डायमेंशन सहित सेम रहिबो। तो फर्स्ट होची s is equal to ut plus half at square तो s होची डिस्टेंस सेति मैं l लिखि देबी तार डायमेंशन u होची वेलोसिटी तो l t पावर -1 t रो डायमेंशन होची t देखो पिला माने तो हमको एबे छाड़ दियो तो हमको चेक करियार अछि s रो डायमेंशन ut रो डायमेंशन आओ हाफ गोटे कांस्टेंट ताको छाड़ दियो काइना कांस्टेंट रो डायमेंशन नाही तो at स्क्वायर ए तीनटा जाको समान हेबार अछि ताको सॉल्व करले आसी जाउची l ही तो s आओ ut रो डायमेंशन समान ही आसिला एबे चेक कर दियो s रो डायमेंशन at स्क्वायर रो डायमेंशन सहित इक्वल हबो कि नाही चेक कर दियो s रो डायमेंशन at स्क्वायर रो डायमेंशन सहित इक्वल हेबो कि नाही चेक कर दियो s रो डायमेंशन होची l a माने होची एक्सीलरेशन तो l t पावर -2 t स्क्वायर माने ताको सॉल्व करले आसी जिवो l ही तो मु एठी s इज इक्वल टू at स्क्वायर नै कि चेक करली तो मैं s सहित एटा न नै कि ut इज इक्वल टू at स्क्वायर हेउची कि नाही मध्ये चेक करिकि आंसर काढी परिबो। तो एठी फिजिकल इक्वेशन s इज इक्वल टू ut प्लस हाफ at स्क्वायर ता हम जेतोले डायमेंशनल एनालिसिस करले तो एटा करेक्ट आसिला लेफ्ट हैंड साइड रो डायमेंशन राइट हैंड साइड रे थिबा फिजिकल क्वांटिटी गुडी करो डायमेंशन सहित समान हैला तो ए इक्वेशन ता डायमेंशनली करेक्ट बोली हमें कहि परिबा। तो एठी हमें कहि परिबा कि ये डायमेंशनली करेक्ट। ओके सेमते हमें नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करबा। तो हमर आ गोटे इक्वेशन होची v इज इक्वल टू u प्लस at ला को ऑलरेडी मु सॉल्व कर देछि तो जल्दी जल्दी कर दियो तो v रो डायमेंशन u रो डायमेंशन सहित at रो डायमेंशन तीनटा जाको इक्वल हेबो तो चेक कर दियो v रो डायमेंशन u रो डायमेंशन सहित इक्वल की दीटा जाको वेलोसिटी तो हबो निहाती u रो डायमेंशन at रो डायमेंशन सहित इक्वल की चेक कर दियो a रो डायमेंशन एक्सीलरेशन आको सॉल्व करले आसी जाउची l t पावर -1 तो v इज इक्वल टू u प्लस at मध्य
डायमेंशनली करेक्ट इक्वेशन आर लेफ्ट हैंड साइड रे थिबा फिजिकल क्वांटिटी राइट हैंड साइड रे थिबा फिजिकल क्वांटिटी रो डायमेंशन सहित समान तो ए भी डायमेंशनली करेक्ट हे गला ओके बुझा पड़ला सेमती नेक्स्ट v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as एठी v स्क्वायर रो डायमेंशन u स्क्वायर रो डायमेंशन सहित 2as रो डायमेंशन सहित समान हबो तो v स्क्वायर माने कोन वेलोसिटी रो स्क्वायर माने कोन l t पावर -1 रो होल स्क्वायर तो l रो पावर 1 1 into 2 कले आसीबो l2 -1 into 2 हला सेमिति को u स्क्वायर भी वेलोसिटी तो तार डायमेंशन भी सेम ही हबो v माने होची फाइनल वेलोसिटी u माने होची इनिशियल वेलोसिटी तो आर डायमेंशन भी सेम आसिला सेमती 2 गोटे कांस्टेंट जहार डायमेंशन नाही तो आमे केवल as रो डायमेंशन चेक करतबा एक्सेलरेशन होची l t पावर -2 हला आ एस होची डिस्टेंस तो तार डायमेंशन होची लेंथ तो l तो एटा 1 आ 1 तो आसी गला l2 t -2 तो सेति पई तीनटा जाक देखो समान अछि तो v स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर प्लस 2as ये भी गोटे डायमेंशनली करेक्ट हे गला बुझा पड़ला हम पाखे गोटे क्वेश्चन अछि लेट अस कंसीडर एन इक्वेशन हाफ mv square is equal to mgh where m is the mass of the body, v is the velocity, g is the acceleration due to gravity and h is the height. Check whether this equation is dimensionally correct. So half mv square is equal to mgh होची हमरो इक्वेशन तो हाफ mv square रे हाफ टा कांस्टेंट जहार डायमेंशनल फार्मूला नाही m रो डायमेंशन m मास रो m वेलोसिटी रो l तो ये टिके हमको स्पीड हेबा पड़िबो कौन स्पीड हेबी कहि कि भूल भाल भी करबनी तो एटा होची m l2 t -2 आसीगला एबे mgh रो डायमेंशन काढिबा mgh इज इक्वल टू m होची g माने एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी माने एक्सेलरेशन रो डायमेंशन सहित ही समान तो l t -2 h होची हाइट जार डायमेंशन लेंथ रो डायमेंशन सहित समान तो आकु सॉल्व करले आसीबो m1 l2 t पावर -2 देखो दीटा जाकर डायमेंशन समान आसीगला तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू mgh जोटा कि डायमेंशनली करेक्ट ओके तो गोटे क्वेश्चन देखिए इफ x प्लस y इज इक्वल टू 4 देन फाइंड डायमेंशन ऑफ x एंड y तो हमें x प्लस y इज इक्वल टू 4 ए इक्वेशन टा डायमेंशन एठी हमें x और y रो डायमेंशन काढिबा तो हमें जानचे अकॉर्डिंग टू प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी हमरो x रो डायमेंशन y रो डायमेंशन सहित समान हबो तार डायमेंशन 4 रो डायमेंशन सहित समान हबो तो x और y रो डायमेंशन 4 रो डायमेंशन सहित समान तो m1 l1 t पावर -2 सेमती डायमेंशन ऑफ y कौन हबो m1 l1 t पावर -2 बुझा पड़ला एटी x आ y रो डायमेंशन 4 रो डायमेंशन सहित ही समान हबो देखो पिला माने एबे गोटे इक्वेशन देछि if x is equal to at plus bt square where x is the distance traveled by the body in kilometer while t the time in second then the units of b are so x is equal to at plus bt square मोरो इक्वेशन देछि तो एटी कोन हबो x रो डायमेंशन at रो डायमेंशन सहित इक्वल हबो तार डायमेंशन bt स्क्वायर रो डायमेंशन सहित इक्वल हबो तो x रो डायमेंशन कोन ना x is the distance तार डायमेंशन l हबो at रो डायमेंशन कोन तापरे at रो डायमेंशन कोन
ए कौन गोटे कांस्टेंट आ टी कौन टाइम पीरियड ओके तापरे एक्स रो डायमेंशन बीटी स्क्वायर डायमेंशन सहित इक्वल हबो एक्स माने लेंथ बी होची गोटे कांस्टेंट टी स्क्वायर माने हला तो एल इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर आसिला आ एक्स इज इक्वल टू कौन आसिला एल आसिला हला तो इठी एक्स इज इक्वल टू एल इज इक्वल टू बीटी स्क्वायर ही ना तो मु बीटी स्क्वायर इज इक्वल टू एल लिख परबी ए इक्वेशन रो तो मते बी इज इक्वल टू कौन एल बाय टी स्क्वायर लिख परबी क्वेश्चन रे पचारछि देन द यूनिट ऑफ बी कौन एठी ए विषय किछि पचारनी तो हमको एटा काढिया दरकार नै डायरेक्ट हमें x को bt स्क्वायर सहित इक्वेट कर दबा काइना क्वेश्चन रे ए विषय किछि पचारि ही नाही तो काहे कि टाइम वेस्ट करिया तो डायरेक्ट हमें x इज इक्वल टू bt स्क्वायर करके सॉल्व करिवा तो l होछि मीटर किंतु एठी ऑप्शन रे हमको किलोमीटर देछि ठीक अछि किलोमीटर बाय t स्क्वायर माने हमें सेकंड स्क्वायर लिख परिबा ओके तो ऑप्शन सी होछि करेक्ट आंसर बुझि पालो application of dimensional analysis deriving formula এটা হচ্ছে very 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 important concept একটু নিহাতি क्वेश्चन আসিবো তো পিলা মানে এটি কোন কহিथिबो না suppose time period of a pendulum ओके तो गोटे pendulum रो time period t हैला से हमको तारो फार्मूला काढिबार अछि माने t pendulum रो time period रो फार्मूला काढिबार अछि तो से कौन कहिथिबो ना टाइम पीरियड टी डिपेंड्स ऑन कहा ऊपर डिपेंड करछि ना से डिपेंड ऑन ला लेंथ ऑफ पेंडुलम एल से लेंथ ऑफ पेंडुलम ऊपर डिपेंड करछि ओके आउ का ऊपर डिपेंड करछि ना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऊपर डिपेंड करछि होला एत्ते के ही क्वेश्चन रे देथिबो कि टाइम पीरियड ऑफ ए पेंडुलम टी depend on length of pendulum L और acceleration of gravity okay G ऊपर डिपेंड करूची तो हमु कोन करियार अछि ए टाइम पीरियड रो फार्मूला बाहर करिवार अछि केमति करिवा देखो तो आमे कोन एज्यूम करतबा कि t कहा कहा ऊपर डिपेंड करछि ना L ऊपर आ G ऊपर ओके t इज प्रोपोर्शनल टू L ओके हमें L रो पावर जानिने a निजबा आउ कहा ऊपर डिपेंड करूची एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ओके एक्सेलरेशन ऑफ ड्यू टू ग्रेविटी तो आमे g रो मध्य पावर जानिने तो आमे सपोज आको नै जेबा b ओके तो एपे कोन करबा आमे ए इक्वेशन ता को गोटे कांस्टेंट नै के ए प्रोपोर्शनलिटी को उठे दबा तो आमे जेतोले इक्वल लिखि दबा तो एटी गोटे कांस्टेंट ऐड हे जिवो एटा तमे माने आगरु मैथ पढि पढि आछो हमर एटी कोन आसी गला ना t इज इक्वल टू k गोटे कांस्टेंट l पावर a g पावर p तो एपे हमकु टाइम पीरियड t रो फार्मूला बाहर करियार अछि जोथरे कि l भी थिबो g भी थिबो किंतु तार पावर हमकु जाना नै केमति काढिबा देखो तो हमकु एपे फार्मूला बाहर करियार अछि डिवाइड द फार्मूला for the time period for the time period okay of a simple pendulum using dimensional analysis ओके तो फर्स्ट स्टेप कोन पिला माने भलो से मन देके देखो तो हमें कोन करबा ना फर्स्ट स्टेप रे t हमको कोन कहै छी t डिपेंड्स अपॉन l आउ g ओके हां हमें लिखि दबा t रो डायमेंशन कोन t रो डायमेंशन होची टाइम पीरियड रो t ओके सेमती l रो डायमेंशन कोन लेंथ रो l ओके g रो डायमेंशन कोन L acceleration due to gravity ओके एथे हमें कोन करबा ए थरे पकेबा तो t ओके is equal to k L रो डायमेंशन पावर a g रो डायमेंशन पावर b t रो डायमेंशन तो t
है ना। तो देखो पिला माने कांस्टेंट को एबे पई काढी दियो तो l पावर कोन a एठी कोन हबो 1 into b e minus 2 into b minus 2b तो l रो पावर a plus b d रो पावर minus 2b हैला एति बुझि परलो। एबे कोन करबा हमें कंपेयर करबा ओके केमती कंपेयर करबा बोथ साइड को कंपेयर करके चेक करबा देखो स्टेप 2 रे एबे हमें कंपेयर करबा ओके केमती कंपेयर करबा ना t पावर 1 ओके इज इक्वल टू कोन आस्थिला l पावर a plus b ओके t पावर minus 2b हैला एबे हमें इक्वेट पावर करबा ओके l रो पावर कोन अछि लेफ्ट साइड रे आ राइट साइड रे कोन अछि देखिबा आ t रो पावर लेफ्ट आ राइट साइड रे कोन अछि देखिबा एठी केवल t अछि l नाही ओके तो t रो पावर जो a को अछि से राइट साइड रे थिबा t रो पावर -2b सहित समान हबो ओके तो कोन ना r रो पावर a पावर सहित समान हबो ओके तो 1 इज इक्वल टू -2b हैला बुझा पड़ला तो एठी मोर b आसी जीवो कोन 1 -1/2 बुझा पड़ला एबे l रो पावर होची a + b किंतु लेफ्ट साइड रे l अछि कि नाही तो एठी l रो पावर कोन हे कि अछि 0 हे कि अछि बुझलो एठी l किछि नाही माने अछि बुझलो l पावर 0 हे कि अछि तो हमें a plus b is equal to 0 लिख परिबा ओके तो a is equal to minus b हमको ऑलरेडी b रो वैल्यू जणा तो a रो वैल्यू कोन हबो माइनस ऑफ -1/2 बुझा पड़ला हला एबे हमें स्टेप 3 लास्ट स्टेप करबा तो हम पाखरे एबे a अछि 1/2 आ b अछि -1/2 तो हमरो फाइनल फार्मूला कोन हो पिला माने हमारो फाइनल फार्मूला टा कोन ना t इज इक्वल टू k l पावर a थिला तो a रो वैल्यू आसी गला 1/2 g पावर कोन थिला b थिला तो b रो पावर आसी गला b रो वैल्यू पके तो एठी -1/2 तो एठी पिला माने हमें जतले एक्सपेरिमेंट करबा ना एठी k रो वैल्यू टा 2 पाई आसीबो ओके तो हमें एठी t इज इक्वल टू 2 पाई लिखि दबा एठी l पावर हाफ माने कोन रूट l सहित समान g पावर माइनस हाफ माने कोन आको हमें रूट ओवर l by g लिख परिबा कि नाही कुहो एठी l रो पावर हाफ एठी l रो पावर हाफ जोडा कि उपटू जाय कि माइनस हाफ हे जाय छी बुझा पड़ला तो एटा होची तार फाइनल टाइम पीरियड ऑफ सिंपल पेंडुलम रो फार्मूला बुझा पड़ला एटा को आउ थरे बेक करके टिके भलो से बुझिबा को ट्राई करो आमे दि चारटा प्रॉब्लम एबे ए रिलेटेड सॉल्व करबा इतला माने हमरा नेक्स्ट गोटे क्वेश्चन सॉल्व करबा Using dimensional analysis, derive the formula that relates centripetal force with mass, radius and velocity. तो centripetal force रो formula हमको बाहर करबा अछि तो centripetal force F से कहा ऊपर डिपेंड करछि मास ऊपर डिपेंड करछि सपोज हमें मास रो पावर जानिने x नै जिबा आउ कहा ऊपर डिपेंड करछि रेडियस रो पावर y सपोज नै जिबा आ वेलोसिटी ऊपर डिपेंड करछि आने कोन नै जिबा v पावर z नै जिबा f प्रोपोर्शनलिटी को हटे कि हमें इज इक्वल टू आ गोटे कांस्टेंट लिखिबा तो m पावर x r पावर y v पावर z लाने अब देखो एबे फोर्स रो डायमेंशनल फार्मूला हमें लेफ्ट साइड रे लिख दबा कोन m1 l1 t पावर -2 ओके एबे एटा को एबे पई काढी दियो तो m माने कोन मास जहारो डायमेंशन होची m रेडियस रो डायमेंशन होची लेंथ वेलोसिटी रो डायमेंशन ओके तो m पावर x l पावर y इके 1 into z सेंति -1 into z तो m पावर x l पावर कोन हो y plus z t पावर कोन हो -z बुझा पड़ला एबे मो एट लिख दियो m1 l1 t पावर -2 एबे हमें इक्वेट करबा स्टेप 2 को आसी गले इठी m रो पावर a को m रो पावर x सब समान माने मु लिख परबी x इज इक्वल टू 1 सेमति y plus z इज इक्वल टू कोन लिख परबी 1 सेमति माइनस z इज इक्वल टू कोन लिख परबी -2 बुझलो एबे पिला माने y plus z इज इक्वल टू 1 तो y इज इक्वल टू कोन 1 - z
ओके तो ये z इज इक्वल टू माइनस माइनस कैंसल आउट तो z इज इक्वल टू 2 तो ये आम y वैल्यू पाई 1 माइनस 2 माइनस 1 तो पे x वैल्यू आसला 1 y वैल्यू आसला माइनस 1 आउ z वैल्यू आसला हमरो फार्मूला कौन f इज इक्वल टू k m माने कौन m पावर x माने 1 तापरे r पावर y माने तले लिखि दउछि r पावर आउ v पावर z होचे एठी तो फाइनल फार्मूला आसीला f इज इक्वल टू m v स्क्वायर बाय r ओके एठी जदि हम k रो वैल्यू नै जबी सपोज एक्सपेरिमेंटली जदि ता वैल्यू 1 नै जबा तो फाइनल सेंट्रीपिटल फोर्स रो फार्मूला आसीला f इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाय r बुझा पड़ला ओके Question is using dimensional analysis derive the formula that relates the frequency small f of a vibrating string with tension T, linear mass density mu and length L of the string. तो ये frequency होची small f से कहाँ ऊपर depend करची नाम linear mass density mu ऊपर depend करची और length of the string L ऊपर depend करची तो मैं ये लिख पारिबी f is equal to k mu power a L power b तो frequency रो डायमेंशन होची l पावर t पावर -1 तो एबे केटा कहबे एबे पई काटी दियो तो लिनियर मास डेंसिटी होची लिनियर मास डेंसिटी हमें आउट जिनिस छाड़ देले माने एठी टेंशन ऊपर भी डिपेंड करची तो टिके हमें चेंजेस करतबा ओके सुनो सी टेंशन t ऊपर मध्ये डिपेंड करची तो फ्रीक्वेंसी f कहा ऊपर डिपेंड करची टेंशन t ओके linear mass density mu and length L okay तो टेंशन रो फार्मूला होची m1 l1 t पावर -2 टेंशन गोटे फोर्स तो तारो डायमेंशनल फार्मूला फोर्स रो डायमेंशनल फार्मूला सहित समान तो mu होची लिनियर मास डेंसिटी तो जहाकी डेंसिटी रो डायमेंशन सहित समान तो डेंसिटी रो डायमेंशन होची m l पावर -1 मास बाय लेंथ ओके linear mass density mu होची mass per unit length ओके density रो डायमेंशन सहित समान हबनी से mass per unit length होची linear mass density ओके आ length रो डायमेंशन होची l तो आपको हमें लिख परिबा t पावर -1 m पावर a एठी डायरेक्ट करिया ट्राई करो 1 into b सेट टाइम मैं डायरेक्ट करूची तापर l देखो a तापर होची -b प्लस c t पावर होची -2 एबे केवल पिछे t पावर -1 अछि माने एठी m0 अछि और l0 अछि बे इक्वेट करबा लास्ट स्टेप तो एठी a plus b is equal to 0 a minus b plus c is equal to 0 minus 2a is equal to -1 तो a is equal to एठी आसीला 1/2 तो एठी पके दियो 1/2 plus b is equal to 0 तो b आसीला -1/2 सेमती एठी a और b रो वैल्यू पके के c रो वैल्यू काट दबा 1/2 minus of -1/2 plus c is equal to 0 तो c रो वैल्यू आसी जेबो -1 तो एठी f is equal to k t power 1 ओके तो t रो हाफ पावर अछि आको हमें एमती लिखि दबा mu और एठी l होला एठी t रो पावर हाफ mu रो पावर -हाफ अछि तो डिनोमिनेटर रख दबा और l रो पावर एठी कोन अछि -1 अछि तो एठी में रख दबा तो देखो तो एटा f is equal to k t रो पावर a अछि तो 1/2 mu रो पावर b तो -1/2 l रो पावर c तो -1 तो एठी l टा बाहर रहबो माने एठी f is equal to k t by mu l एठी तो जे करला ओके